वेलकम टू यूपीपीएससी मंथन। आज हम लोग इस वीडियो में पीसीएस प्री 2020 के लिए नियुक्ति से संबंधित सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को पढ़ेंगे। यह नियुक्ति का करंट अफेयर जनवरी 2020 से लेकर सितंबर 2020 तक का है, जो आगामी मुख्य परीक्षाओं तथा एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट नियुक्ति है बॉम्बे, मेघालय और उड़ीसा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। तो बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में दीपशंकर दत्त को नियुक्त किया गया है। ये दीपशंकर दत्त हैं। वहीं मेघालय उच्च न्यायालय के रूप में विश्वनाथ सोमददर को नियुक्त किया गया है तथा उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में मोहम्मद रफ़ीक को नियुक्त किया गया है। ये मोहम्मद रफ़ीक हैं। इस तरीके से 3 उच्चतम न्यायालय बॉम्बे, मेघालय और उड़ीसा के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। अच्छा, इन न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इन न्यायाधीशों की नियुक्ति या सिफारिश जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े के नेतृत्व वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बॉम्बे, उड़ीसा और मेघालय उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की है। नेक्स्ट है, सरकार ने बीओबी, बीओआई और केनरा बैंक के लिए नियुक्त किए एमडी और सीईओ। तो कार्मिक मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के 3 बैंकों, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और केनरा बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की 3 वर्ष की नियुक्ति की मंजूरी प्रदान की है। यहाँ पर देखेंगे कौन कौन से बैंक ने किसने नियुक्त किया है। तो केनरा बैंक ने जो है लिंगम वेंकट प्रभाकर को जो है अपना नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। वहीं बैंक ऑफ इंडिया के लिए जो है संजीव चड्ढा एमडी और सीईओ नियुक्त हुए हैं और बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए जो है अतनु कुमार दास जो है एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है, रजत सूद बने ईईएसएल के नए प्रबंध निदेशक। तो ईईएसएल का मतलब होता है ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड, एनर्जी इफिशियंसी सर्विस लिमिटेड के जो मुख्य प्रबंध निदेशक नियुक्त हुए हैं वो रजत सूद हैं। नेक्स्ट है, आरबीआई ने एके दीक्षित को पीएमसी बैंक का नया प्रशासक नियुक्त किया है। तो पीएमसी पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव, पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का नया प्रशासक किसे नियुक्त किया गया है? तो एके दीक्षित को नियुक्त किया गया है। अनिल धस्माना को जो है एनटीआरओ के नए प्रमुख नियुक्त किया गया है। अनिल धस्माना का किसका प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन का जो है प्रमुख जो है नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, नरेंद्र सिंह तोमर ने संभाला एफपीआई मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार। तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का जो है अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। उन्हें अतिरिक्त प्रभार हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75 के खंड 2 के तहत तत्काल प्रभाव से केंद्रीय मंत्री परिषद से हरसिमरत कौर बादल का इस्तीफा स्वीकार करने के बाद सौंपा गया है। अभी हाल ही में हरसिमरत कौर बादल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हरसिमरत कौर बादल किस पद की जो है कैबिनेट मंत्री थी? तो वो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की जो है कैबिनेट मंत्री थी। उन्होंने अपना जो इस्तीफा है, ये नए जो विधायक पास हुआ है किसानों के लिए, उसी के खिलाफ इसको इस्तीफा अपना दिया है। उसके बाद इस पद के लिए नरेंद्र सिंह तोमर को जो है अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। नेक्स्ट है, एडीपी ने टेको कोनिसी को नियुक्त किया भारत का कंट्री डायरेक्टर। तो एशियाई विकास बैंक एडीपी ने जो है टेको कोनिसी को भारत के लिए नया कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया है। किसने नियुक्त किया है? एडीपी बैंक ने। नेक्स्ट है, हरिशंकर नारायण दोबारा चुने गए राज्यसभा के उपसभापति।
तो अभी हाल ही में जो है जनता दल यूनाइटेड के सांसद जो हरिशंकर नारायण सिंह को जो है पुनः राज्यसभा का उपसभापति चुना गया है। अक्सर सभी लोग देखते होंगे कि राज्यसभा टीवी पर जो है उपसभापति का जो कार्य निर्वहन करते हैं वह हरिशंकर नारायण सिंह करते हैं। इन्हीं को जो है उच्च सदन में ध्वनिमत में जीत हासिल हुई है। हरिशंकर को राज्यसभा का उपसभा चुने जाने का प्रस्ताव जो है भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा सदन में रखा गया था। नेक्स्ट है, भारत ने कतर और बहरीन में नए राजदूतों की नियुक्ति का नई नियुक्ति का ऐलान किया है। तो दीपक मित्तल को कतर में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वहीं दूसरी ओर पीयूष श्रीवास्तव को बहरीन में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। ये दोनों ही 1998 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। तो यहाँ पर क्या याद करना है, तो कतर के लिए जो है दीपक मित्तल को और यहाँ पर बहरीन के लिए पीयूष गोयल को जो है अगला राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। राजेश खुल्लर को बनाया गया विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक। तो 1988 बैच के IAS अधिकारी राजेश खुल्लर को वाशिंगटन DC स्थित विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ACC ने राजेश खुल्लर को पदभार ग्रहण करने की तारीख से 3 साल के कार्यकाल या उनके पद से मुक्त होने की तारीख जो है 23 अगस्त 2023 तक मंजूरी दे दी है। ये कितने साल के लिए बनाए गए हैं, तो ये 3 साल के लिए कार्यकारी निदेशक के रूप में विश्व बैंक के बनाए गए हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन DC है। नेक्स्ट है, समीर कुमार खरे ने ADP के कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं। समीर कुमार खरे, तो कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC ने समीर कुमार खरे को एशियाई विकास बैंक ADB मनीला के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। खरे जो है 1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS असम कैडर के अधिकारी हैं। नेक्स्ट हैं, प्रमोद भसीन बने CSRIER के नए अध्यक्ष। तो ICRIER का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन। तो इसके जो अध्यक्ष हैं प्रमोद भसीन बनाए गए हैं। प्रमोद भसीन को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मामलों पर अनुसंधान के लिए गठित भारतीय परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में ICRIER में बोर्ड ऑफ गवर्नर के उपाध्यक्ष हैं। वह इसर जज अहलूवालिया का स्थान लेंगे, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से अपना पद छोड़ दिया है। नेक्स्ट है, हर्ष कुमार भानवाला को बने कैपिटल इंडिया फाइनेंस के नए कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसका, कैपिटल इंडिया फाइनेंस का नया कार्यकारी अध्यक्ष जो है हर्ष कुमार को नियुक्त किया गया है। नाबार्ड के पूर्व प्रमुख हर्ष कुमार भानवाला को कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इससे पहले भानवाला 6 साल तक नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, रविंदर भाकर ने संभाला CBFC के नए CEO का कार्यभार। तो रविंदर भाकर ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार ग्रहण किया है। तो यहाँ पर CBFC का क्या फुल फॉर्म है, तो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का CEO कौन बनाए गए हैं, तो रविंदर भाकर बनाए गए हैं, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वाइस एडमिरल MA हम्पी होली ने संभाला INA के कमांडेंट का पदभार। तो वाइस एडमिरल MA हम्पी होली जो है AVSM NM ने भारतीय नौसेना अकादमी के कमांडेंट का पदभार ग्रहण किया है। तो यहाँ पर क्या याद करना है, भारतीय नौसेना का कमांडेंट किसे बनाया गया है, तो वाइस एडमिरल MA हम्पी होली को बनाया गया है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने NHAI अध्यक्ष के रूप में सुखबीर सिंह संधू के कार्यकाल का विस्तार
कर दिया है। NHAI भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में जो है सुखबीर सिंह सिद्धू के कार्यकाल का विस्तार जो है कैबिनेट मंत्री की नियुक्ति समिति ने किया है। इनका कार्यकाल 21 जुलाई 2020 से 21 जनवरी 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है। टी रविशंकर बनाए गए IFTAS के नए अध्यक्ष। तो इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज IFTAS के नए अध्यक्ष के रूप में जो है टी रविशंकर को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है इंद्रमणि पांडे होंगे जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत के अस्थायी प्रतिनिधि। तो वरिष्ठ राजनयिक इंद्रमणि पांडे को जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत के अगले अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। वह जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के 25 से अधिक महत्वपूर्ण संगठनों में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, जिसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद भी शामिल है। नेक्स्ट है संजय द्विवेदी होंगे IIMC के नए महानिदेशक। तो मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रोफेसर संजय द्विवेदी को भारतीय जनसंचार संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है DLF के अध्यक्ष के पद से सेवानिवृत्त हुए कुशाल पाल सिंह। तो लगभग 6 दशक के बिजनेस के बाद कुशाल पाल सिंह प्रॉपर्टी फर्म दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस लिमिटेड DLF के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। नेक्स्ट हैं ब्रजेंद्र नवनीत होंगे WTO में भारत के नए राजदूत। तो भारत ने ब्रजेंद्र नवनीत को विश्व व्यापार संगठन में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है। DLF के अध्यक्ष के पद से सेवानिवृत्त हुए कुशाल पाल सिंह, यह भी बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट है उदय कोटक ने संभाला CII के अध्यक्ष का पदभार। तो कोटक महिंद्रा बैंक के MD और CEO उदय कोटक ने वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का अध्यक्ष के पदभार संभाल लिया है। तो क्या है ये उदय कोटक जो है भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष का पदभार संभाला है। नेक्स्ट है उदय कोटक। अब हम लोग यहाँ पर फटाफट वन लाइनर की नियुक्ति जो है उसको पढ़ेंगे कि वन लाइनर से जो है देखेंगे कि किसका किसका नियुक्ति हुआ है। तो पहला है यूनिसेफ ने आयुष्मान खुराना को अपना नया बाल अधिकार अभियान का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया है। किसे? आयुष्मान खुराना को जो है बाल अधिकार अभियान का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया है। पूर्व स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन जो है WHO के स्वतंत्र पैनल में शामिल कर ली गई हैं। परवेश रावल बने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन। कौन? परवेश रावल। अनिल जैन होंगे ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नए अध्यक्ष। कौन अध्यक्ष होगा? तो अनिल जैन जो है ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। फाडा FADA ने विकेश गुलाटी को नियुक्त किया नया अध्यक्ष। किसने नियुक्त किया है? फाडा ने। केनिची आयुकावा बनी SIAM के नए अध्यक्ष। कौन? केनिची आयुकावा। रिजर्व बैंक ने मुरली रामकृष्णन को साउथ इंडियन बैंक का नया MD और CEO नियुक्त करने की मंजूरी प्रदान की है। किस बैंक की? साउथ इंडियन बैंक की। S कृष्णन होंगे पंजाब और सिंध बैंक के नए MD और CEO। ACC ने BK यादव को रेलवे बोर्ड का CEO नियुक्त करने की मंजूरी प्रदान कर दी है। किसने? ACC ने जो है रेलवे बोर्ड का, ये इम्पॉर्टेंट है, रेलवे बोर्ड ने पहली बार रेलवे बोर्ड का CEO किसको नियुक्त किया है? VK यादव को, विनोद कुमार यादव को जो है रेलवे बोर्ड का CEO नियुक्त कर दिया है। और यहीं पर जो है पंजाब और सिंध बैंक के नए MD कौन हुए हैं? S कृष्णन जो है होंगे। उषा पाड़े जो है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक
नियुक्त की गई हैं। हेमंत खत्री को जो है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के जो है CMD के रूप में नियुक्त किया गया है। CBDT के नए अध्यक्ष जो है प्रमोद चंद्र मोदी को जो है 6 महीने का एक्सटेंशन प्रदान किया गया है। इनका 6 महीना जो कार्यकाल बढ़ाकर जो दिया गया है किसका, CBDT के जो अध्यक्ष हैं प्रमोद चंद्र मोदी। अवीक सरकार जो है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। कौन, अवीक सरकार। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन है, तो अवीक सरकार हैं। राजीव कुमार ने संभाला भारत के नए चुनाव आयुक्त का पदभार। किसने संभाला है भारत के नए चुनाव आयुक्त का पदभार, तो राजीव कुमार ने। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने दिया इस्तीफा, सबसे लंबे समय तक रहे सेवारत। तो जापान के जो प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने स्वास्थ्य के कारणों से यह इस्तीफा दिया है। केविन मेयर ने टिकटॉक के CEO के पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ये कहाँ के CEO थे, तो अमेरिका में जो है टिकटॉक के CEO थे केविन मेयर, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। विनय टोन्स बने SBI म्यूचुअल फंड के नए MD और CEO। तो म्यूचुअल फंड के नए CEO और MD किसे नियुक्त किया गया है, तो विनय टोन्स को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय ऊर्जा विनिमन के MD और CEO राजीव श्रीवास्तव ने दिया इस्तीफा। तो भारतीय ऊर्जा विनिमन के MD के पद से किसने इस्तीफा दे दिया है, तो राजीव श्रीवास्तव ने इस्तीफा दे दिया है। 2 साल बढ़ाया गया DRDO प्रमुख श्री सतीश रेड्डी का कार्यकाल। किसका, सतीश रेड्डी जो DRDO के जो है प्रमुख हैं, इनका 2 साल कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अश्विनी भाटिया को बनाया गया SBI का नया प्रबंध निदेशक। SBI का नया प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है, अश्विनी भाटिया को बनाया गया है। सत्यपाल मलिक को नियुक्त किया गया मेघालय का नया राज्यपाल। मेघालय का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है, तो सत्यपाल मलिक को नियुक्त किया गया है। अशोक लवासा ने भारत के चुनाव आयुक्त पद से इस्तीफा दे दिया है। किसने, अशोक लवासा ने अभी हाल ही में इस्तीफा दिया है। PESB ने सोमा मंडल को चुना सेल का नया अध्यक्ष। सेल का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो शोभा या सोमा मंडल को चुना गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि सेल का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो इनका भी नाम रहेगा। हरदयाल प्रसाद होंगे PNB हाउसिंग फाइनेंस के नए MD और CEO। नेक्स्ट है PS रानीपसे जो है CRPF के नए महानिदेशक के रूप में इन्होंने पदभार संभाला है। किसने संभाला है, तो PS रानीपसे, ये इंपॉर्टेंट है। PS रानीपसे को अभी हाल ही में CRPF का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। प्रदीप कुमार जोशी को बनाया गया UPSC का नया अध्यक्ष। UPSC का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है, तो प्रदीप कुमार जोशी बनाए गए हैं। GC मुर्मू होंगे नए नियंत्रक और महालेखक परीक्षक। GC मुर्मू को जो है नियंत्रक और महालेखक परीक्षक के पद पर जो है इनकी नियुक्ति की गई है। सेबी के अध्यक्ष के तौर पर 18 महीनों के लिए और बढ़ाया गया अजय त्यागी का कार्यकाल। तो सेबी के जो अध्यक्ष का रूप में है उन अजय त्यागी जो है जो है सेबी के अध्यक्ष है, इनका कार्यकाल जो है 18 महीने और बढ़ा दिया गया है। मनोज सिन्हा को नियुक्त किया गया जम्मू और कश्मीर का नया उपराज्यपाल। तो किसे नियुक्त किया गया है, मनोज सिन्हा को नियुक्त किया गया है। जम्मू कश्मीर के पहले राज्यपाल कौन थे, तो जो है JC मुर्मू जो है मनोज सिन्हा के पहले जो है ये राज्यपाल थे। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मुर्मू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो जब इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है, अब इनको जो है नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है नियुक्त किया गया है। किनको नियुक्त किया गया है, मुर्मू को। HDFC के नए CEO होंगे शशिधर जगदीशन। तो जगदीशन को जो है नया CEO नियुक्त किया गया है HDFC बैंक में। हार्दिक सतीश चंद्र शाह होंगे PM मोदी के नए निजी सचिव। ये आप लोग याद रखिएगा कि PM मोदी के नए निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो हार्दिक सतीश चंद्र को नियुक्त किया गया है। पेटीएम मनी के नए CEO बने वरुण श्रीधर। तो पेटीएम मनी के CEO किसे नियुक्त किया गया है, तो वरुण
श्रीधर को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति कोविंद ने आनंदीबेन पटेल को नियुक्त किया मध्य प्रदेश का राज्यपाल। तो अभी हाल ही में जो है मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हो गया है। उनके निधन के बाद जो है आनंदीबेन पटेल को नियुक्त किया गया है। आनंदीबेन पटेल जो है उत्तर प्रदेश की भी जो है ये मुख्य ये जो है क्या है राज्यपाल हैं। नेक्स्ट है साहिल सेठ को जो है ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का मानद सलाहकार नियुक्त किया गया है। किसे? साहिल सेठ को। रीवा गांगुली दास को जो है नियुक्त किया गया विदेश मंत्रालयों में सचिव के पूर्व सचिव के पदभार इन्हें दिया गया है विदेश मंत्रालय में रीवा गांगुली दास को। ये पहले कहाँ की जो है ये विदेश सचिव थी, तो पहले ये बांग्लादेश की जो है राजदूत थी। कहाँ की? बांग्लादेश की पहले ये राजदूत थी। नेक्स्ट है बजाज फाइनेंस के अध्यक्ष राहुल बजाज ने इस्तीफा दे दिया है। किसने दिया इस्तीफा? राहुल बजाज ने। पीसी कांडपाल को बनाया गया नया एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का एमडी और सीईओ। किसे? पीसी कांडपाल को। सुमित दे होंगे एनएमडीसी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक। किसे बनाया गया है? तो सुमित देव को जो है एनएमडीसी के नए अध्यक्ष और सीएमडी का पदभार दिया गया है। रमेश बाबू को नियुक्त किया गया करूर वैश्य बैंक का एमडी और सीईओ। किसे? रमेश बाबू को। अश्विनी कुमार तिवारी बनाए गए एसबीआई कार्ड के नए एमडी और सीईओ। एचसीएल टेक की नई चेयरमैन बनी रोशनी नाडार मल्होत्रा। किसे? एचसीएल टेक की जो नई चेयरमैन है वो रोशनी नाडार मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है। एडीबी ने अशोक लवासा को नियुक्त किया अपना नया उपाध्यक्ष। अब अशोक लवासा को नियुक्त किया है तो एडीबी ने अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। विधु नायर होंगे तुर्कमेनिस्तान में भारत के नए राजदूत। तुर्कमेनिस्तान में कौन है? तो विधु नायर को जो है नया राजदूत नियुक्त किया गया है। विक्रम दुरईसामी को नियुक्त किया गया बांग्लादेश में भारत का नया राजदूत। किसे शामिल किया गया है? विक्रम दुरईसामी को बांग्लादेश में नया जो है राजदूत नियुक्त किया गया है। पहले राजदूत कौन थी? तो पहले रीवा गांगुली दास थी बांग्लादेश की, तो इनके हटने के बाद जो है इनको नियुक्त किया गया है विक्रम दुरई स्वामी को। रुदेंद्र टंडन होंगे अफगानिस्तान में भारत के अगले राजदूत। बीसीसीआई ने हेमांग अमीन को अपना नया अंतरिम सीईओ नियुक्त किया है। इंजीती श्रीनिवास होंगे आईएफएससीए के पहले चेयरमैन। किसके? आईएफएससीए के पहले चेयरमैन इंजीती श्रीनिवास होंगे। शशांक मनोहर ने आईसीसी के पद पर से इस्तीफा दे दिया है। इन्हीं के इस्तीफा देने के बाद जो है हेमांग अमीन को जो है इनका बीसीसीआई का सीईओ नियुक्त किया गया है। श्रीकांत माधव वैद बने आईओसी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष। कौन बने हैं? श्रीकांत माधव वैद। भारत सरकार ने 1 साल बढ़ाया अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल। किसका कार्यकाल? अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का 1 साल का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। आईएएस बिनी महाजन बनी पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव। वसीम जाफर को बनाया गया उत्तराखंड क्रिकेट टीम का मुख्य कोच। किसे बनाया गया हो? वसीम जाफर को। WWE रेसलिंग लीजेंड अंडरटेकर ने संन्यास का ऐलान कर दिया है। अभी हाल ही में इन्होंने संन्यास का ऐलान किया है। विजय खंडूजा होंगे जिम्बाब्वे में भारत के नए राजदूत। कौन? विजय खंडूजा। नेक्स्ट है उर्जित पटेल को जो है इकोनॉमिक थिंक टैंक NIPFP के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। किसके अध्यक्ष के रूप में? इकोनॉमिक थिंक टैंक NIPFP के नए अध्यक्ष के रूप में। शंभू एस कुमारन होंगे जो है फिलीपींस में भारत के अगले राजदूत। इम्तियाजपुर रहमान बने UTI म्यूचुअल फंड के CEO। अनिल वल्लूरू जो है गूगल क्लाउड इंडिया के नए वरिष्ठ निदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। वकील जावेद इकबाल वानी को बनाया गया जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का नया न्यायाधीश। वहीं राहुल श्रीवास्तव होंगे रोमानिया में भारत के नए
राजदूत। मोनिका मोहता को बनाया गया स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत। किसको बनाया गया है? मोनिका मोहता को। राजीव टोपने जो है विश्व बैंक के नए ईडी के नए वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। कृष्णेंद्र मजूमदार जो है बाफ्टा के नए अध्यक्ष के रूप में इनको भी नियुक्त किया गया है। BN दत्त ने सभाला नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के नए CMD का पदभार, किसने? BN दत्त ने। सुनील कुमार सिंघल होंगे पापुआ न्यू गिनी में भारत के नए उच्चायुक्त। गायत्री कुमार को बनाया गया ब्रिटेन में भारत का नया उच्चायुक्त। CB जॉर्ज को जो है कुवैत में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। वहीं रवीश कुमार होंगे फिनलैंड में भारत के नए राजदूत। प्रदीप कुमार ने सभाला इस्पात मंत्रालय में नए सचिव का कार्यभार। प्रदीप कुमार कौन है? तो ये सचिव बनाए गए हैं इस्पात मंत्रालय का। अरुण सिंघल जो है FSSAI के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। PR जयशंकर जो है IIFCL के नए प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं। वेंकटरमणि सुमित्रन बने इंडिगो के नए स्वतंत्र निदेशक। ये नाम याद रखिएगा, वेंकटरमणि सुमित्रन। लियो पुरी होंगे JP मॉर्गन साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के नए अध्यक्ष। कौन होगा? लियो पुरी। ये जो है लियो पुरी होंगे JP मॉर्गन साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के नए अध्यक्ष। विप्रो ने थियरी डेलापोर्ट को नियुक्त किया अपना नया CEO और MD। तो विप्रो के नए CEO और MD कौन नियुक्त हुए हैं? थियरी डेलापोर्ट। IOC ने नरेंद्र बत्रा को बनाया ओलंपिक चैनल का कमिश्नर का सदस्य। ओलंपिक जो संघ है उसके जो है सदस्य के रूप में जो है नरेंद्र बत्रा को नियुक्त किया गया है। मार्कोस ट्राइजो होंगे ADP के अगले अध्यक्ष। तो अब मार्कोस ट्राइबो को ADP का अगला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। PK नायर जो है नाइजर में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं। आभास झा होंगे जलवायु परिवर्तन के लिए विश्व बैंक के प्रैक्टिस मैनेजर। आभास झा को क्या नियुक्त किया गया है? तो जलवायु परिवर्तन के लिए प्रैक्टिस मैनेजर जो है विश्व बैंक में नियुक्त किया गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन को जो है 22 मई को WHO का कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कार्मेन रेनहाल्ट को जो है विश्व बैंक का नए मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया है। वहीं गोविंद राजुलू चिटला को जो है नाबार्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दिलीप उमेन को जो है इंडियन स्टील एसोसिएशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। HDFC बैंक में जो है जुबेर इकबाल होंगे जो है जम्मू और कश्मीर बैंक के नए MD। ये याद रखिएगा कि HDFC बैंक में जो है जम्मू और कश्मीर बैंक के नए जो है MD कौन नियुक्त हुए हैं? तो जुबेर इकबाल नियुक्त हुए हैं। WTO के प्रमुख रावोल्ड एजोवेदो ने जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष। वी विद्यावती बनी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की नई महानिदेशक। वहीं अधीर रंजन चौधरी जो है फिर से PSC के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। PAC नेक्स्ट है DPS नेगी ने श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का पदभार संभाल लिया गया है। तो श्रम ब्यूरो के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो DPS नेगी को नियुक्त किया गया है। तरुण बजाज बनाए गए RBI के केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक। तो RBI के केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तरुण बजाज नियुक्त हुए हैं। अरविंद कुमार शर्मा ने सभाला MSME मंत्रालय के सचिव का कार्यभार। तो अरविंद कुमार शर्मा को किसको क्या बनाया गया है? तो MSME मंत्रालय के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। शिखा शर्मा बनी गूगल पे इंडिया की नई कार्यकारी सलाहकार। कौन बनाई गई हैं? तो शिखा शर्मा को जो है गूगल पे इंडिया का नया सलाहकार बनाया गया है। नीरज व्यास बने PNB हाउसिंग के नए अंतरिम MD और CEO। TS त्रिमूर्ति होंगे संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले अस्थायी प्रतिनिधि। कौन? TS त्रिमूर्ति। कर्नाटक के पूर्व क्रिकेटर J अरुण कुमार होंगे USA के नए कोच।
कौन नियुक्त किए गए हैं यूएसए के नए कोच? तो कर्नाटक के जो पूर्व क्रिकेटर हैं अरुण कुमार। सुरेश एन पटेल ने सतर्कता आयोग के रूप में ली शपथ। किसने ली है? सुरेश एन पटेल ने। संजय कोठारी ने संभाला केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का पदभार। किसे नियुक्त किया गया है स्वतंत्र केंद्रीय सतर्कता आयुक्त? तो संजय कोठारी को नियुक्त किया गया है। कपिल देव त्रिपाठी होंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए सचिव। कौन? कपिल देव त्रिपाठी। भ्रष्टाचार आरोपों के चलते IWF प्रमुख तमिश अजान ने इस्तीफा दे दिया है। BSNL प्रमुख P पुरवार को सौंपा गया MTNL का अतिरिक्त प्रभार। तो वर्ल्ड वाइल्ड फंड WWF इंडिया ने विश्वनाथन आनंद को बनाया अपने कार्यक्रम का एम्बेसडर। किसको बनाया गया है? तो विश्वनाथन आनंद को। विनीत अरोड़ा होंगे पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के नए MD और CEO। विरूपाक्ष मिश्रा बने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए कार्यकारी निदेशक। UV प्रवीण राव बने नेस्कॉम के नए चेयरमैन। SK गुप्ता और KM प्रसाद बने जो हैं CBDT बोर्ड के नए सदस्य। अरुंधति भट्टाचार्य ने जो है क्राइसिल बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। अजय कुमार होंगे युगांडा में भारत के अगले उच्चायुक्त। करुण बाजवा होंगे गूगल क्लाउड इंडिया के नए प्रबंध निदेशक। अजय कुमार होंगे युगांडा में भारत के अगले उच्चायुक्त। हृदय कुमार होंगे जो है जम्मू और कश्मीर के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी। ये याद रखिएगा, हृदय कुमार। सुरजीत सिंह देसवाला ने संभाला BSF के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार। इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला DIG बनी नुपुर कुलश्रेष्ठ। किसे? नुपुर कुलश्रेष्ठ जो है इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला DIG नियुक्त की गई हैं। बिमल जुल्का जो है भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। वसीम जाफर ने जो है क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से इस्तीफा दे दिया है। वहीं RBI के डिप्टी गवर्नर NS विश्वनाथन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये कब का है? ये मार्च और फरवरी का है। सुनील जोशी होंगे BCCI चयन समिति के नए अध्यक्ष। कौन नियुक्त हुआ है? तो सुनील जोशी को जो है BCCI चयन समिति का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सरकार ने अजय भूषण पांडे को बनाया नया वित्त सचिव। नया वित्त सचिव कौन नियुक्त हुआ है? अजय भूषण नियुक्त हुए हैं। संजय कुमार पांडे होंगे तुर्की में भारत के अगले राजदूत। तो तुर्की में भारत के अगले राजदूत कौन है? तो संजय कुमार पांडे होंगे। नोकिया ने पेक्का लुंडमार्क को अपना नया अध्यक्ष और CEO बनाने की घोषणा की है। किसको? पेक्का लुंडमार्क को। अभिषेक सिंह बने वेनेजुएला में भारत के अगले राजदूत। कौन? अभिषेक सिंह बनाए गए हैं। वहीं जावेद अशरफ को जो है फ्रांस में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। 5 ग्रैंड स्लैम जीतने वाली मारिया शारापोवा ने जो है टेनिस से अलविदा कह दिया है। ACC ने अमरजीत सिन्हा और भास्कर खुल्ले को प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है। किसे? अमरजीत सिन्हा और भास्कर खुल्ले को प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है। भारत में बैरी ओ'फ्रेल होंगे जो है ऑस्ट्रेलिया के नए उच्चायुक्त। प्रज्ञान ओझा ने क्रिकेट के फॉर्मेट से अलविदा कहा गया है। किसने? प्रज्ञान ओझा ने। गो एयर ने जो है विनय दुबे को नया अपना CEO नियुक्त किया है। राजीव बंसल होंगे एयर इंडिया के CMD। ऑलराउंडर रविंद्र सिंह होंगे UAE के अगले क्रिकेट निदेशक। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर के गहनों की सूची तैयार करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश CN रामचंद्रन नायर को नियुक्त किया है। ऋषभ पंत होंगे जो है JSW स्टील के नए ब्रांड एम्बेसडर। प्रमोद अग्रवाल ने जो है कोल इंडिया के अध्यक्ष का पदभार संभाला है। दीपा मलिक चुनी गई हैं भारतीय पैरा ओलंपिक समिति की नई अध्यक्ष है। गोपाल बांग्ले जो है श्रीलंका में भारत के अगले राजदूत के रूप में उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं। अजय बिसारिया जो है कनाडा में भारत के अगले उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। वहीं तरनजीत सिंह संधू जो है अमेरिका में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। सुनील मेहता ने संभाला IBA के नए CEO का कार्यभार।
स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री मार्जन सरीक ने जो है राजनीतिक गतिरोध के चलते अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हरीश साल्वे बने क्वीन एलिजाबेथ के काउंसिल। कौन? हरीश साल्वे जो है। CEC सुनील अरोड़ा जो है 2020 के लिए FEMBOSA के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। वहीं कैथरीन सक्केलरोपोली को जो है ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। किसको? कैथरीन सक्केलरोपोलो को जो है नियुक्त किया गया है। ACC ने श्रीनिवासुलु शेट्टी को नियुक्त किया SBI का नया MD। वहीं सरकार ने नृपेंद्र मिश्रा को जो है NMML का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अर्जुन मुंडा बने तीरंदाजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया AAI के नए अध्यक्ष। रॉबर्ट अबेला जो है माल्टा के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। नेशनल बुक ट्रस्ट के ने जो है लेफ्टिनेंट कर्नल युवराज मलिक को नया निदेशक नियुक्त किया है। केंद्र सरकार ने माइकल पात्रा को RBI का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। शक्तिवेल चौधरी जो है चौथी बार नियुक्त हुए AEPC के नए चेयरमैन। वहीं एम्स के प्रोफेसर सुरेश चंद्र जो है NMC के पहले अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। मनोज आहूजा होंगे CBSE के नए अध्यक्ष। कौन होंगे? मनोज आहूजा। इंदु शेखर चतुर्वेदी ने जो है नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का पदभार ग्रहण किया है। किसने ग्रहण किया है? तो इंदु शेखर चतुर्वेदी जो है ऊर्जा मंत्रालय के नए सचिव के पदभार पर नियुक्त की गई हैं। ये था हमारा प्रमुख नियुक्ति से संबंधित सारे करंट अफेयर। हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।